हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अब अपने पाठ लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। जो हमारे पाठ्य पुस्तक में पीछे प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे कि इनको किस तरीके से लिखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो आके बैठे तो वो बहुत अनईजी फील हो गए थे। जैसे ही लेखक आए थे, हमारे जो नवाब साहब है वो अनईजी फील करने लगे थे। कैसे? उन्होंने देखा ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखें और मुख पर उनके एकांत चिंतन में खलल पड़ गया। मतलब वो एकदम चुपचाप बैठे थे और जैसे एकदम से कोई व्यक्ति आ जाए और हम सकपके हो जाए, उस तरीके से उन्हें महसूस हुआ। फिर असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता नहीं। होता है ना कि हमारे सामने अगर हम अकेले कोई आ जाए तो हम बातचीत करने लगते हैं, लेकिन नवाब साहब ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। वो बात ही नहीं करना चाहते थे। लेखक आया, बैठ गया, ना हाय ना हेलो, वो चुपचाप अपना बैठे हुए हैं, तरफ देखा तक नहीं। बात करने की बात तो दूर, उनकी तरफ देखा तक नहीं। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हो गया। मतलब वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज लेखक को पता चल गई। तो इसमें थोड़ा सा टफ लैंग्वेज जो लिखा है, आप चाहें तो इसको इजी लैंग्वेज है, लेकिन कोशिश करिए कि जब भी आप लिखें थोड़े हैवी वर्डिंग की यूज करिए, जिससे एग्जामिनर के ऊपर आपके लिखे गए क्वेश्चंस का कुछ ज्यादा अच्छा असर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो हमें यहाँ पे ये चीज बतानी है। तो पहली चीज तो ये थी कि किसी ने खाने से मना कर दिया था, एक कारण ये था। दूसरा कारण यहाँ क्या था? नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया था, मना कर दिया था। फिर खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि दूसरे ने मना कर दिया और हम नवाब होते हुए भी उस मना किए गए खीरे को हम कैसे खा सकते हैं। तो एक तो ये कारण रहा। फिर उन्होंने क्या किया? परंतु सोचा कि तुच्छ दिखने के इरादे से नवाब साहब ने कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरा खीरा उठा के फेंक दें, तो लोग कहेंगे अरे ये अजीब पागल आदमी है। तो उन्होंने बड़े यत्न से छीला, नमक जीरा लगाया, रखा, सूंघा और फेंक दिया। उनको ये चीज दिखाया कि अगर आपका पेट खराब हो सकता है इसको खाने से, हम तो नवाब हैं, हम तो और कोमल है, तो हमने भी सूंघ कर फेंक दिया। तो ये दो चीजें आप उसमें इंगित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल कि इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ सोचे नहीं, कोई करेक्टर ना हो और तब भी कहानी लिखी जाए? इसमें आपके विचारों को पूछा गया है। तो जो आप सोचते हैं, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? अगर है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इन दो कारणों के साथ ही आप अपने उत्तर को लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते? ये चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, क्योंकि कोई भी कथा लिखते हैं तो पात्र और घटना का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये स्टोरी हमें बताती है कि पात्र और घटना का लिखा जाना जरूरी नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? जैसे लखनवी अंदाज है, इसमें रखा गया लखनवी अंदाज, इसलिए रखा गया क्योंकि नवाब साहब थे और दूसरे वो लखनऊ के थे, तो इसलिए उसका नाम लखनवी अंदाज रखा गया। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है झूठी शान, झूठी दिखावा, नवाबी शान, आडंबर, जो आपकी समझ में आए वो लिखने के साथ ही आप नीचे इस लाइन में लिख देंगे कि ऐसा क्यों रखा गया। क्यों? क्योंकि वो एक सामंत थे। सामंत मतलब जो लोग होते हैं राज करते हैं, उसको बोलते हैं सामंत। तो वहां वो सामंती विचारधारा के ऊपर कटाक्ष है ये कहानी, इसलिए सामंती सोच आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी नाम रख सकते हो। तो आप रीजन दोगे कि आप ये नाम क्यों रख रहे हो। जो भी आप नाम रखोगे उसके नीचे उसके 2 लाइन का रीजन दे दीजिए कि आपने ऐसा नाम क्यों रखा हुआ है इसका। फिर इस तरीके से हमारे इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। आई होप ये पार्ट पढ़ने में आपको जितना मज़ा आया है, मुझे पढ़ाने में भी उतना ही मज़ा आया, क्योंकि ये कहानी जब जब मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आपने भी एंजॉय किया होगा, और आगे वाली कहानी लेकर हम आएंगे तो आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे।
ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।